हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है सुबह का टाइम और आज रक्षाबंधन वाले दिन ही पूर्णमासी भी थी, तो मैं फास्ट रखती हूँ। तो इसी तरह मैंने पूजा कर ली थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये है मेरा कलश जो कि स्थापित करना पड़ता है। आप जानते होंगे पूर्णमासी की जब पूजा होती है तो रक्षाबंधन और पूर्णमासी और साथ साथ में सावन का सोमवार, तीनों चीज़ें एक साथ में आई थी। तो आप सभी को इन तीनों ही फेस्टिवल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे आ गई है पीहू राखी बांधने के लिए अपने पापा को। तो पीहू अपने पापा को ही राखी बांधेगी और हमारे यहाँ पापा को राखी बांधते हैं। आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ आप भी बताइएगा। तो यहाँ पे पीहू करने जा रही है रुचना। तो पीहू ने अपने पापा को लगाया है पहले टीका, और उसने पहले तो अच्छे से नहीं लगाया था, थोड़ा सा ख़राब लगा दिया था। अब वो दोबारा से टीका लगाएगी और उसके बाद ये चावल है जो अक्षत बोलते हैं वो लगाएगी और उसके बाद अपने पापा को बांधेगी वो राखी। तो ये बांध रही है वो अपने पापा को राखी। और ये बहुत एक अनोखा बंधन है बाप बेटी का। और रक्षाबंधन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल भाई और बहनों के बीच में ही हो। ये एक रक्षा का बंधन है, ये एक प्रेम का बंधन है, जो कि एक पिता के साथ, एक बेटी के साथ, एक माँ के साथ, एक भाई बहन का, और ये एक प्रेम का बंधन होता है। तो बस इसने अपने पापा को राखी बांधी। यहाँ पे उसके पापा छू रहे हैं उसके पैर और उसके बाद पीहू आशीर्वाद दे रही है अपने पापा को और पापा उसको दे रहे हैं। उसके बाद उनके पापा ने बांधी अपनी बेटी को। तो यानी कि जब बेटी ने बांधी थी अपने पापा को राखी तो उसने वचन मांगा था कि पापा आप मेरी हमेशा रक्षा करना और हमेशा मेरे साथ रहना। और जब पापा ने बांधी अपनी बेटी को तो उन्होंने उसको वचन दिया कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, सुख में दुख में हमेशा तुम्हारे साथ सदा खड़ा रहूँगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो ये देखो कितना ही अनोखा रिश्ता है, अनोखा बंधन है ये। तो आपके यहाँ पिता को राखी बांधते हैं या नहीं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं भी बांधती थी राखी। अब पीहू बैठी अपने गिफ्ट के लिए, तो मिले हैं उसे 500 का करारा सा नोट 500 का, जबकि एक 500 उसे पहले ही मिल चुका है क्योंकि जब सैलरी मिलती है तो उसके पापा उसको देते हैं 500। तो जब सैलरी मिली थी तब भी उसे 500 मिला और ये उसे फिर से 500 मिल गया। तो पीहू बहुत यहाँ पे खुश हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया है कायम। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ और अपनी जो भी बहन अपने भाई के साथ में है वो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। मैं तो इतनी भाग्यशाली नहीं हूं क्योंकि कई साल हो गए हैं मुझे अपने भाई को राखी बांधे हुए, क्योंकि ऐसी जॉब है कि मैं इतनी दूर पड़ी हुई हूँ और जब जाते भी हैं तो राखी निकल चुकी होती है। तो मैं तो इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ, लेकिन जो भी आज के दिन अपने भाई के पास है उसकी कलाई पे राखी बांध सकता है तो वो मेरी सोच में तो भाई बहुत भाग्यशाली वो बहन है और वो भाई जिसकी बहन उसके पास में है और जिसका भाई उसके पास में है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन। और आपका रिश्ता, ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये दिल से बंधा होता है, ये बहुत अटूट रिश्ता होता है। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का, हम सभी का रिश्ता ऐसे ही बना रहे और चलता रहे। तो बस आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा सा वो है अभी क्या कहते हैं उसे, कन्फ्यूजन है। बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि पनीर जो है वो मेरे दूध वाले जो भैया जो दूध देने के लिए आते हैं वो लेके आते हैं। तो आज मॉर्निंग में वो नहीं लेकर के आए, तो वो ये बोल रहे थे कि दी मैं 11 बजे तक मैं आऊँगा तो फिर तब मैं आपको दे जाऊँगा, बट अभी तक तो नहीं आए हैं। अगर आ जाएंगे तो बनेगी पनीर की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी और पूड़ी। और मैंने सोचा था कि मैं खीर भी बनाऊँगी, लेकिन मैंने खीर नहीं बनाई है क्योंकि मैं दूध लेना भूल गई एक्स्ट्रा। और सबसे बड़ी बात तो मैंने मीठा बनाया था, आपने देखा ही है कि मैंने मीठा बनाया था, तो वो है, तो वो हो जाएगा। शाम को देखूंगी अगर इन लोगों का मन होगा खाने का तो मैं खीर बनाऊंगी। आज है पूर्णमासी और आज है सावन का आखिरी सोमवार और आज है पूर्णमासी और है रक्षाबंधन, यानी कि तीन चीज़ें हैं जो एक दिन में ही पड़ गई हैं। तो भाई मेरी तरफ से आप सभी को इन तीनों ही फेस्टिवल्स की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आज है सावन का आखिरी सोमवार, यानी कि आज से सावन ख़त्म हो रहा है। ये सावन मेरे लिए सच में बताऊँ तो एक बहुत अलग तरह का सावन रहा
उसका रीज़न ये है कि सावन तो हर साल आता था और चला जाता था, लेकिन ये जो सावन आया है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस सावन में मतलब मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। मतलब मैंने एक कदम उठा लिया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, उसके लिए मैंने एक कदम उठाया जिसमें मैं सफल हुई हूँ अभी तो फ़िलहाल, है ना। तो ये सावन कुछ अलग है, और मैं भोलेनाथ बाबा से मैं यही दुआ करती हूँ कि हे भोले बाबा, आपने जब मुझे मंजिल दिखाई है, जब मुझे कोई राह दिखाई है, उस पर चलना सिखाया है, तो उससे जब मुझे यहाँ तक आप लाए हो तो आगे भी मुझे लेकर के जाना। और मैं विष्णु भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आज मैंने क्या किया, आज मैंने जो राखी है वो मैंने बांधी है विष्णु भगवान जी को, और गणेश लक्ष्मी जी को बांधी है, और मैंने बांधी है विष्णु भगवान जी को। मैं हर साल बांधती हूँ और उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरा भाई हो उसको बहुत लंबी उम्र देना, क्योंकि अभी तो मेरा भाई यहाँ से मुझसे तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो भाई उसे लंबी उम्र देना। और मैं विष्णु भगवान को बांधती हूँ। आप जानते हो कि भाई उन्होंने रक्षा करी थी द्रौपदी की, तो बस वही उसी उम्मीद के साथ में कि वो हम सबकी रक्षा करेंगे, तो बस मैं हर साल उनको ही बांधती हूँ भगवान को। उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर में अपना राखी का करते हैं। तो पीहू ने बांधी अपने पापा को, पापा ने बांधी है अपनी बेटी को। दोनों ने एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लिया है। मतलब पीहू ने बांधी है अपनी पापा को कि भाई पापा मेरी हमेशा ज़िंदगी भर मेरी रक्षा करना, और पापा ने बांधी है अपनी बेटी को और बोला है कि हाँ भाई मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अनोखा सा रिश्ता है। क्या कर सकते हैं, शादी होने के बाद होता है ना कि मैं भी अपने पापा को बांधा करती थी पहले, और भाई को, पापा को, लेकिन अब मैं इतनी दूर हूँ कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो क्या करें, हम लड़कियां हैं, हमारी लाइफ ऐसे ही होती है। शादी के बाद हमें अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो पीछे पीछे चलते चलते मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, सभी की लाइफ मेरी लाइफ नहीं। बहुत सी ऐसी आज बहनें होंगी जो बहुत दूर होंगी अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपनी फैमिली से बहुत दूर पड़ी होंगी। तो क्या कर सकते हैं, एक लड़की की लाइफ ऐसी ही होती है। बट जैसा भी था हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है। अब चलते हैं लंच बनाने की तरफ। बहुत सारी बातें हो गई, बातें करने बैठ जाओ तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। चलते हैं अपना लंच बनाते हैं। बना लेती हूँ कचौड़ियाँ, और फिर देखती हूँ सब्ज़ी क्या आती है। अगर आ जाता है पनीर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कुछ ना कुछ मैनेज किया जाएगा। तो चलो चलते हैं बनाते हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मैं आलू छील रही हूँ। सारे आलू मैं छील करके और इसी तरीके से रख लूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे मतलब उसका जो स्टफिंग होती है वो मैं रेडी करूँगी। तो इस तरह से मैं साइड में अपने हाथ पाँव धो करके और ये सब समेट के रख देती हूँ। ये आलू है, इसे मैं इस तरह से अच्छे से मैश कर रही हूँ गाइज़। और प्लीज़ आप भी ऐसे अच्छे से, जितना अच्छे से मैश करोगे उतनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बनेंगी। क्योंकि होता क्या है ना, अगर गांठ वाँठ रह जाती है तो फिर उतनी अच्छी नहीं, बीच में जब हम बेलते हैं तो फट जाती है। और यहाँ पे पीहू आ गई थी, उसके बाल मैं ठीक कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के एक मैंने इसमें हरी मिर्च काटी, और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा ही तीखी वाली हरी मिर्च है, और इसी वजह से मैंने सिर्फ एक डाली। एक ही मिर्ची काम करती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है चाट मसाला। अगर आपके पास खाने वाली खटाई होती है ना, जो मतलब खटाई होती है जो अमचूर पाउडर बोलते हैं, वो डाल दीजिएगा। जीरा डाल देना, नमक डाल देना, और लाल मिर्च पाउडर अगर हो थोड़ा सा वो डाल देना। उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे आटा। मैंने लिया है अजवाइन और नमक डाल दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो फटे ना, इस वजह से ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी कचौड़ियाँ जो आलू की स्टफिंग होगी वो फट जाएगी। तो वो अब आप जैसे ही ऑयल में डालोगे तो वो अच्छी नहीं होगी और पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें जो आटा है वो सॉफ्ट ही लगाना है। स्टफिंग में आप बहुत कुछ डाल सकते हो। स्टफिंग में आप अगर चाहो तो मतलब जो एक कचौड़ी वाला मसाला था वो डाल सकते हो। बट अगर आप केवल हरी धनिया डाल देते हो, हरी मिर्च डाल देते हो, नमक, जीरा और जो खटाई होती है वो डाल दोगे ना तो भी बेस्ट आ जाएगा। इस तरह से मैंने लोइयाँ काट ली हैं, और देखो इन्हें मैं हल्का हल्का सा इस तरह से बेल रही हूँ। गाइज़ मैं बहुत छोटी छोटी कचौड़ियाँ नहीं बनाती हूँ, और ना ही मैं बड़ी पतली पतली सी बनाती हूँ। क्योंकि मेरे आलू के पराठे भी अगर आप कभी देखोगे तो वो आपको एकदम स्टफिंग जो होगी एकदम फुल मिलेगी, भरे भरे से। मैं पतले पतले से नहीं बना पाती, और मैं कचौड़ी भी पतली पतली नहीं बनाती हूँ। तो आप मेरी कचौड़ी देखना अच्छी खासी भरी होती है,
है, आलू एकदम अंदर तक भरा होता है और करारी करारी मैं सेकती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपनी पहली डाल दी थी और मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बनी है कचौड़ी। तो ये देखिए कितनी ही करारी और अच्छी मोटी बनी थी। उसके बाद ये मैंने थोड़ी दूसरी डाल दी है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। जीरा डाला और मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मसाला, क्योंकि आज ना पूरनमासी है तो इसलिए मैंने प्याज और लहसुन वगैरह ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने बनाया था, आज मैंने ट्राई किया था खोया पनीर, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ में क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मैंने कहा अगर मुझसे ख़राब हो गया तो फिर हमें वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पीहू की थाली लग चुकी है। ये पनीर की सब्ज़ी है, ये पूड़ी है, ये कचौड़ी है और ये गुलाब जामुन मैंने आपके साथ में शेयर किए थे जो मैंने बनाए थे। तो ये हो चुकी है हमारी रक्षाबंधन की स्पेशल थाली। और यहाँ पे ये देखिए मेरा बाथरूम ऑलमोस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि मेरा बाथरूम बनने वाला है, तो मेरा बाथरूम देखिए कितना अच्छा बन चुका है। साथ में दरवाज़ा भी खोल चुका है, जो लकड़ी वाला दरवाज़ा था वो भी वो लोग ले गए हैं और अब यहाँ पे फाइबर का दरवाज़ा लग जाएगा। तो मेरा बाथरूम बहुत अच्छा हो गया है इस टाइम पे। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।